दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही होगी और आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद के सामने क्या कुछ हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोबर का जो सामान बना बना करके रखा गया है। लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी फैलाई हुई है और इसको लेकर के एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जो है इस मस्जिद के सामने में 12-15 सेकेंड का वो वीडियो है, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो अजान दे रहे हैं और अजान देने के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, जिसके बाद वो वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पे फैल जाता है। अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि जिन साहब ने इस मस्जिद के सामने में अजान दी थी उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। इसके पीछे क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि इस मस्जिद के बारे में क्या कुछ खबरें जो है अब वो सामने आ रही है। जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये मस्जिद असल में उत्तर प्रदेश की शामली में एक मस्जिद है। शामली एक इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां पर एक मस्जिद है और उसी मस्जिद की ये तस्वीर है। बात करें इस मस्जिद की उम्र की तो लगभग 250 से 300 साल पुरानी ये मस्जिद है। आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी मस्जिद होगी, लेकिन क्या वजह है कि एक मुसलमान, एक नौजवान इस मस्जिद के सामने जा करके अजान देता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के थाने पहुंच जाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि भैया यहाँ पर अजान दी गई है, इससे मुझे तकलीफ हुई, मुझे परेशानी हुई, इससे जो है सद्भावना बिगड़ सकता है, इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो सकते हैं और तरह तरह की बातें सामने आ गई। और उसके बाद इस नौजवान के ऊपर FIR दर्ज होता है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर अजान देने की वजह से, मस्जिद के सामने अजान देने की वजह से गिरफ्तारी हो सकती है? आइए इस पूरे मामले को लेकर के पूरी खबर जानते हैं। ये नौजवान जो है सोशल मीडिया पे अभी खूब वायरल हो रहे हैं। आइए इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबरें हैं पहले वो देखते हैं। 250 साल पुरानी मस्जिद में युवक ने की अजान, भुगतना पड़ा अंजाम। तो ये पूरा का पूरा मामला है। जिस जगह पर मुगल काल से विवाद चल रहा है उस पर नमाज पढ़कर शख्स ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। मतलब ये है कि ये जो मस्जिद है ये मुगल काल की मस्जिद है। मुसलमानों का ये मानना है कि ये जो मस्जिद है ये मुगल काल में बनाई गई है। अगर आप इस मस्जिद के ढांचे को देख रहे होंगे, इसके स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, तो आपको खूब मालूम पड़ रहा होगा कि ये उसी जमाने का डिजाइन है जिस जमाने में मुगलों ने देश भर में कई सारी मस्जिदें तामीर करवाई है। ये डिजाइन पूरी तरीके से उन्हीं की तरह है और इसी वजह से इसे जो है ऐसा माना जाता है। अब देखते हैं कि खबर क्या है। एक व्यक्ति का नमाज पढ़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मामले में उसके बाद देखकर लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे। साथ ही युवक की नमाज पढ़ने की कार्रवाई पर बहुत विवाद भी चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में दखल देते हुए उसे अरेस्ट कर लिया है। हालांकि नमाज पढ़ना मुसलमानों का आम काम है, लेकिन इस व्यक्ति की नमाज पढ़ने पर विवाद का कारण क्या है, यह सवाल आपके मन में तो आ ही गया होगा। वास्तव में असल में सोशल मीडिया पर 12 सेकेंड का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति अजान देता है और सामने एक वीरान और खंडर पड़ी हुई एक मस्जिद आपको दिखाई देती है। ये मस्जिद वाकई पूरी तरीके से वीरान है। मस्जिद के बीच में गोबर के उपले पड़े हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि मस्जिद जो है उसका आज का हाल कैसा होगा। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि ये एक मस्जिद है, एक ऐतिहासिक मस्जिद आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक मस्जिद की सच्चाई आपको अब समझ में आ जा रही होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुआल है, यहाँ पर गोबर के उपले पड़े हुए हैं, यहाँ पर गोबर है और इस मस्जिद का इस्तेमाल इन चीजों के लिए हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह की इबादत होनी थी, जिस जगह पर मुसलमानों को नमाजें पढ़नी थी, वहां पर हालात क्या हैं भैया? वहां पर हालात ये हैं कि वहां पर पूरी तरीके से गोबर के उपले पड़े हुए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि मुसलमान चूंकि इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे थे, इस वजह से जो है इस मस्जिद का हाल ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया और उसके बाद वहां पर इस तरह की चीजें सामने आई। इस तरह से वहां पर जो है गोबर के उपले जो है डाले जा रहे हैं, सुखाए जा रहे हैं और ऐसी हालात बनी है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या इस मस्जिद में 2-4-5 साल पहले तक नमाजें पढ़ी जाती थी? इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आइए हम आपको बताते हैं। पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे। विवाद का कारण क्या है यह सबसे पहले देखते हैं। विवाद का कारण तो हमने आपको पहले बता दिया कि नमाज पढ़ने वाला जो नमाज पढ़ने की वजह से ये विवाद शुरू हुई है। अच्छा, आप बात करेंगे कि ये जो मामला है वो है क्या।
जो लड़के ने नमाज पढ़ा था उसकी उम्र है 20 साल। उस लड़के की नाम है उमर कुरैशी। उमर कुरैशी ने इस मस्जिद पर नमाज पढ़ी, जो उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का रहने वाला है। वहीं जिस मस्जिद के सामने नमाज पढ़ी गई वो शामली में है और लगभग 250 साल पुरानी है। हालांकि इस स्थान की मस्जिद होने का विवाद है। मतलब ये कि ये एक मस्जिद है या नहीं है, इसी बात का विवाद चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो देखने से ही प्रतीत होता है कि ये मस्जिद है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देश में क्या हालात है। आइए देखते हैं। मस्जिद होने का विवाद है क्योंकि 4 बीघा जमीन पर बनी यह इमारत मुगल काल की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? 4 बीघे में एक अच्छे खासे एरिया में ये मस्जिद है और इसे मुगल काल का माना जाता है। कुछ लोग इस मस्जिद को इसे मस्जिद कहते हैं तो कुछ लोग इसे मनाहर राजाओं का महल कहते हैं। मतलब मनाहर राजा जो हो गए, उनके मनाहर राजा साहब जो हो गए, उनका महल इसे माना जाता है, इसे महल माना जाता है। इसलिए अब उमर ने यहां नमाज पढ़ी तो जब उमर ने यहां नमाज पढ़ी तो विपक्षी के लोगों ने आपत्ति की। विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए उमर को पकड़ लिया और उमर को क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार कैसे किया है ये देखिए। उसके ऊपर आईपीसी की धारा 505(2) शत्रुता को बढ़ावा देना, मतलब ये समझ लीजिए कि दुश्मनी को बढ़ावा देना, और आईटी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है। शामली के एसपी अभिषेक ने मीडिया को इस मामले में जानकारी दी है और कार्रवाई के बारे में बताया है। मतलब साफ समझ लीजिए कि इस मस्जिद में असल जो मामला है वो ये है कि भैया इनका ये मानना है कि मस्जिद जो है वो मस्जिद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मस्जिद है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय का ये मानना है कि नहीं भैया ये मस्जिद नहीं है, ये राजाओं का महल है। और इसको लेकर के आज से नहीं बल्कि कई सालों से, दशकों पुराना मामला चल रहा है। एसपी अभिषेक ने बताया कि उमर कुरैशी ने विवादित जगह पर नमाज पढ़ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए आदेश को तोड़ा है। कब का? 1940, मतलब आजादी से पहले का यह मामला है। 1940 के आदेश के मुताबिक शामली में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ना मना है। हालांकि मस्जिद तबाह हो चुकी है लेकिन इसकी इमारत आज भी खड़ी है। बहुसंख्यक समुदाय इसे मनाहर राजाओं का हिस्सा मानता है। दूसरे लोग कहते हैं कि यह एक मस्जिद है। मुगल काल से ही इस जगह पर लड़ाई चल रही है। 1940 में इस जगह पर नमाज पूजा फिर से शुरू हुई तो दंगा हो गया था। इसके बाद तत्कालीन डीएम और जसमोर रियासत के महाराजा के सामने एक पंचायत हुआ और उस पंचायत में यह फैसला लिया गया कि यह जगह ना तो अब हिंदुओं का होगा और ना ही मुसलमानों का होगा। यह फैसला हुआ कि इस जगह ना तो मुस्लिम जाएंगे और ना ही हिंदू जाएंगे। लेकिन गोबर के उपले जो हैं वो कौन लगा रहे हैं ये आप तमाम लोग समझते हैं और जानते हैं। विवाद ना बढ़े इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है। मतलब विवाद क्यों ना बढ़े? विवाद जो वीडियो साझा करने से हुई है। मनहर खेड़ा किला कल्याण समिति के सचिव भानु प्रताप सिंह बताते हैं कि साल 1350 से यह जगह मनहर किले का हिस्सा रही है। यहां मनहर खेड़ा के हिंदू राजाओं ने शासन किया था, जिस पर बाद में मुगलों ने नियंत्रण कर लिया था। यह क्षेत्र नजीबुद्दौला के प्रभाव में था, जो कादिर नजीबुद्दौला के पोते थे, जिन्होंने नजीबाबाद की स्थापना की थी। नजीबुद्दौला ने इस जगह को मस्जिद बना दिया, लेकिन आज यहां कोई मुसलमान परिवार नहीं रहता है, फिर भी विवाद है। इस विवाद के चलते अब यह मामला उठा और पुलिस धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है पुलिस ने, और हिंदू और मुसलमानों में विवाद न हो इसलिए पुलिस ने उमर को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप देखिए स्टेटमेंट, देखिए कि क्या है स्टेटमेंट। क्या है कि भैया ये जो जगह है ये पहले राजाओं महाराजाओं का था, बाद में मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया और मुगलों ने इस पर जो है वो नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। मतलब इसे मस्जिद बना दिया और यहां पर नमाजें होने लगी। अब आपको ठीक है भैया इस पर विवाद चल रहा है। अब आपको भारत का एक कानून याद दिलाना चाहेंगे। भारत ने सन 1991 में एक कानून बनाया। कब बनाया? सन 1991 में। नाम रखा वर्शिप एक्ट। क्या नाम रखा? नाम रखा वर्शिप एक्ट। यह कानून क्यों बना? याद कीजिए सन 1989 के आसपास से उत्तर प्रदेश में जो है वो
खास करके जो बाबरी मस्जिद थी उसको लेकर के विवाद शुरू हो चुका था। लोगों के अंदर जो है वो एक भय की तस्वीर बना दी गई। देश भर में रथ यात्राएं निकलनी शुरू हो गई और रथ यात्रा के पीछे की वजह यह थी कि लोगों ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने की बातें शुरू कर दी। लोगों का यह मानना है कि वहां पर राम मंदिर बनेगा। इस तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी। तभी उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी उसने यह फैसला लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसने एक कानून बनाया सन 1991 में। हालांकि बाद में उन लोगों ने यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो पुराना मसला है, कोर्ट में मामला है, इसलिए यह मामला चलता रहेगा। और इस मामले के चलने की वजह से आज आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। दूसरी एक बात बता दें, अच्छा 1991 का कानून क्या है पहले वो समझ लेते हैं। वर्शिप एक्ट कहता है कि सन 1947 15 अगस्त 1947 से पहले इस देश में जहां पर मंदिर हो, जहां पर मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, जो भी क्या कह सकते हैं कि रिलीजन से जुड़ा हुआ धार्मिक जो कहा जा सकता है बिल्डिंग्स हैं, जो धार्मिक बिल्डिंग्स है वो अगर 1947 से पहले 1947 से मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले अगर वहां पर मस्जिद थी तो वो आज भी मतलब आजादी के बाद अब जो भी वहां पर जो भी बिल्डिंग होगा अगर मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। भले ये 15 अगस्त 1900 जैसे 47 से पहले की बात है ना, अगर मान लेते हैं कि 14 अगस्त को किसी ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना लिया या फिर मस्जिद को तोड़ करके अगर मंदिर बना लिया तो जो जिस अवस्था में था वो वही रहेगा। इसके हिसाब से बाबरी मस्जिद ही रहनी चाहिए थी, ज्ञानवापी मस्जिद भी ज्ञानवापी ही रहनी चाहिए, ईदगाह वाली मस्जिद जो है वो भी वही रहनी चाहिए। और इस आधार पर अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि अगर ये बातें तय है कि इसे मस्जिद माना गया है कि भैया पहले यहां पर राजा का महल था, मंदिर नहीं था, याद रखिएगा राजा का महल था, इस महल को मुगलों ने कब्जा किया और फिर मस्जिद बना दी, तो इसका मतलब यह है कि यह मस्जिद जो है वो बनाई गई। और आज 1991 के कानून के हिसाब से देखा जाए तो आज के दौर में इसे मस्जिद ही माना जाना चाहिए। तो क्या यह मस्जिद होना चाहिए? मस्जिद की जिम्मेदारी इस लैंड की, इस पूरे एरिया की जो जिम्मेदारी है वो मुसलमानों को सौंप देनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भैया ये तो कोर्ट में मामला है। तो सवाल ये उठता है कि जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, जो चाहे वो इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे मुसलमानों से जुड़ी हुई तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आखिर इन तमाम मामलों पर क्या कर रही है? क्यों नहीं इसके लिए केस लड़ रही है? क्यों नहीं कानूनी जो लड़ाई है वो जारी करती है? क्या वजह है कि देश के जो मुसलमानों के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना हक नहीं ले पाती है? आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिसके बारे में साफ साफ ये बातें कही जा रही है, कि भैया ये जो जगह है वो मस्जिद ही है, नजीबुद्दौला ने इस जगह को मस्जिद बना दिया, तो क्या मतलब है? देखिए राजा और महाराजाओं का काम क्या होता था? एक दूसरे पर कब्जा करना, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे आपके कोई राजा महाराजा रहे हों। मुगल ऐसा तो नहीं है कि वो कोई इस्लामिक जो कहा जा सकता है कि कोई मुफ्ती साहब थे, वो एक बादशाह थे। और बादशाहों का काम क्या होता था? बादशाहों का काम होता था कि हुकूमत पर कब्जा करना। उसके लिए वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ देते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते। आज वही मुगल की बात की जाए, अगर उसी मुगल ने जो है वो क्या नहीं बनवाया? उसी मुगल ने ताजमहल बनवाया, उसी मुगल ने जो है वो आपको दिल्ली में रेड फोर्ट बनवाया, जहां जिस लाल किला से हर जगह भाषण दिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई। क्या आप उसे तोड़ देंगे? क्या आपको लगता है कि आप ताजमहल को तोड़ देंगे? आप कभी रेड फोर्ट को तोड़ देंगे? आप नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहां से मिल रहा है पैसा, नाम, शोहरत। लेकिन जहां पर मस्जिद है वहां पर आप झगड़े और विवाद करवा करके मामले को एक अलग तुल दे करके आपस में देश के लोगों को तोड़ने का काम करते हैं।
इस पूरे मामले को लेकर के चाहिए कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, अगर उनका ये मानना है तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो वकील की अच्छी खासी तैयारी करें और इसको लेकर के जो है सही तरीके से लड़ाई लड़े, क्योंकि मस्जिद की ज़मीन है और इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी भी तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि कम से कम मस्जिद के बरामदे पर इस तरह से जो है गोबर के उपले बनाए जा रहे हों और तरह तरह की गंदगी फैलाई जा रही हो। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।